हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट लेकर आया हूं। आप इस टेस्ट को दीजिए और अपनी क्षमता को जांचिए। यानी कि इससे क्या होगा दोस्तों, टेस्ट देने के बाद अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो ये समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बनी हुई घंटी को ज़रूर दबाएं। इससे क्या होगा दोस्तों कि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ऑप्शन है आपके कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज या जस्टिन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। साथ में आपको टेस्ट दे के चलना है दोस्तों। लास्ट में हमें कमेंट करके बताइए कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? नसीरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या मलिक काफूर। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बम्बई, सूरत, सूतंती या मद्रास। तो ये सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। अंग्रेजों ने भारत में जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो थी सूरत में। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो 50 के 50 बताऊंगा। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे देखिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम था दी कलकत्ता क्रॉनिकल, दी कलकत्ता गजट, दी ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता या फिर दी बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित होने वाला जो प्रथम समाचार पत्र था उसका नाम था द बंगाल गजट। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति या राज्यसभा के प्रति। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियाँ या विंध्य पर्वत। किसको सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है? यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका बी, पश्चिमी घाट को। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से आग्नेय शैल कौन सी है? बालूकास्म, शैल, क्वार्टजाइट या ग्रेनाइट। आपको बताना है आग्नेय शैल कौन सी है इसमें से। तो आपका ऑप्शन डी, ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है, एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है, पृथक का मतलब अलग करती है, पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर या बकिंघम नहर। आपको बताना है एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन सी नहर अलग करती है। तो सही ऑप्शन है आपका बी, स्वेज नहर। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या पृष्ठीय ताप पर। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, पृष्ठीय ताप पर। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि। 4 ऑप्शन है दोस्तों, आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो होती है स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? परमाणु बम, डायनेमो,
बैटरी या बिजली का हीटर। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, यानी कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित होती है वो होती है बैटरी में, जो आपके सेल होते हैं। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? 32, 4, 8 या 16? काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो ये होता है 4 बिटों के बराबर। एक निबल 4 बिटों के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? I/O यूनिट, हार्ड डिस्क, CPU या मेमोरी? अगर आप कंप्यूटर थोड़ा बहुत पढ़े हैं, जानते होंगे, तो CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क इसे कहा जाता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? समस्थानिक, समावयवी, समभार परमाणु या अपर रूप? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, समस्थानिक। कार्बन का सर्वाधिक कठोर रूप होता है, सॉरी फ्रेंड्स, अपर रूप होता है। हीरा, ग्रेफाइट, कोक या काजल? इम्पॉर्टेंट है कि कार्बन का सर्वाधिक कठोर रूप अपर रूप क्या होता है, तो वो होता है आपका ऑप्शन ए, हीरा। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अभ्रक, एस्बेस्टास, टैल्क या एस्टिएटाइट? अग्निशमन वस्त्र आपका एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं। इसकी ऊष्मा जो धारिता होती है वो सबसे अधिक होती है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन? सही ऑप्शन है ए, मीथेन। मीथेन को CH4 भी कहा जाता है, इसका फार्मूला होता है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक आपका मीथेन होता है। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि? वायु से गुब्बारे को ऊपर उठने का बल मिलता है, गुब्बारा भारहीन हो जाता है, हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, या फिर हीलियम गुब्बारे के नीचे से वायु को हटा देता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हीलियम का जो घनत्व होता है वो वायु से कम होता है, इसलिए हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं? यहाँ देखिए जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, मीथेन, इसे ही मार्स गैस यानी कि CH4 के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है सिल्वर आयोडाइड AgI, सोडियम क्लोराइड NaCl, सूखी बर्फ या ठोस CO2, ये सभी? काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, तो इसको याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। 21वां प्रश्न, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे ए सभी। 21वें का ए सभी सही ठीक है, यानी कि ये सभी। अगला प्रश्न है हमारा, एंजाइम क्या होते हैं? एस्टेरॉयड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड? एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में आपका। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पन्न करता है दोस्तों शरीर में। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज या ग्लूकोज? आपको पता होगा, आपने भी ग्लूकोज पिया होगा। ग्लूकोज जो होता है वो ऐसी शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा यानी कि तुरंत ऊर्जा हमारे शरीर को प्रदान करती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है कैल्शियम, जिंक, सोडियम या लोहा? सही ऑप्शन है डी, लोहा। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन है आपके, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी कक्षा 10-9 में, 46। दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? बैक्टीरियल, प्रोटोजोअन, वायरल या फंगस?
इस दोस्तों मैं बीमारियों पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप इसके लिए चिंता मत कीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सी बीमारी किससे होती है, जीवाणुओं, वायरस, इन सभी से होने वाली जो बीमारियां हैं उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैक या लाइकेन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। परजीवी, रसायन स्वपोषी, अपघटक या सहजीवी। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाता है दोस्तों डी, सहजीवी। पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुँचने का कारण है प्रत्यास्थता, केशिकत्व, श्यानता या अथवा विस्कासिता। ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण। आपको बताना है कि पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का कारण कौन सा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है बी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला, आम, नीम या तुलसी। शाकीय भारतीय डॉक्टर, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसी। नीली क्रांति अथवा ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है, आसानी से समझ गए होंगे इस ऑप्शन ए, मछली उत्पादन से। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? समग्र यूनिटों, व्यक्तिगत यूनिटों, आंशिक यूनिट अथवा सीमांत यूनिटों। यहाँ पे व्यक्तिगत यूनिटों सही है आपका। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत यूनिटों से है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब, स्टैगफ्लेशन मतलब दोस्तों मुद्रास्फीति जो होती है। यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो है ऑप्शन आपका डी, वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण अथवा निजीकरण। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा निजीकरण। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन पहले से ही लगा हुआ है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। गोल्डन हैंडशेक स्कीम आपकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है? किशनचंद, नेकचंद, ज्ञानचंद अथवा मूलचंद। यहाँ पे राइट ऑप्शन है नेकचंद। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसकी रचना मुल्कराज आनंद ने की थी? द विलेज, ए स्ट्रेंजर कॉल्ड आई, डार्क रूम या माई गॉड डाइड यंग। आपको बताना है किसकी रचना मुल्कराज आनंद ने की थी। सही ऑप्शन है आपका ए, द विलेज। कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला, चिकित्सा शास्त्र, सृजनात्मक लेखन अथवा विज्ञान। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाता है दोस्तों ऑप्शन डी, विज्ञान के क्षेत्र में। निम्न में से प्रथम भारत रत्न किसे मिला? जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, बीसी राय अथवा सीवी रमन। सही ऑप्शन है डी, सीवी रमन जी को जो प्रथम भारत रत्न वो मिला था। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, 1 दिसंबर को। ऑप्शन डी। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 नवंबर, 2 दिसंबर, 2 जनवरी अथवा 2 फरवरी। तो यह मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबद्ध नहीं है? चार्ल्स मैसन, कनिंघम, एम व्हीलर अथवा पीएस वत्स। अगर आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा होगा यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, इनका कोई लेना देना नहीं था। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक, वेद, त्रिरत्न अथवा अंग।
ये सारे के सारे आपको जो 50 में प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा अंग। जैन साहित्य को अंग के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण शासक कौन था जो बौद्ध बन गया था? कुजाला, वीमा, कनिष्क अथवा कदफिसेस? तो आप थोड़ा सा भी जानते होंगे, तो ये है कनिष्क। इसने अपने अंतिम समय बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? मोहम्मद हुसैन, उस्ताद ईसा, शाह अब्बास अथवा इस्माइल? तो ये थे उस्ताद ईसा। इन्होंने ही ताजमहल की डिजाइन तैयार की थी। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सफदरजंग, सादत खां, शुजा-उद-दौला और आसफ-उद-दौला? सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सादत खां अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, प्रिजन डायरी किसने लिखी है? महात्मा गांधी, वी.डी. सावरकर, जयप्रकाश नारायण या मोरारजी देसाई? सही ऑप्शन है सी, प्रिजन डायरी के लेखक जयप्रकाश नारायण जी हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? कई सारे एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी आपका जो है पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत में जो प्रथम चुनाव पहली बार हुए थे वो है आपके ऑप्शन डी, 1951 और 52 में। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? संपत्ति की हानि, अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी अथवा भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन? संविधान आपने पढ़ा होगा तो आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे आप। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष अथवा 6 वर्ष? तो आप ये हमें कमेंट करके बताइए कि 50वें का कौन सा ऑप्शन सही है, और हमें ये भी कमेंट करके बताइए कि 50 में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हमारा टेस्ट यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।